कल्पना कीजिए, आप भीड़ का हिस्सा हैं। धूल उड़ाते हुए रास्ते, लोगों की भीड़, बच्चों की खुशी भरी आवाजें और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता। किसी खास व्यक्ति का इंतजार हो रहा है। आपके पास खड़े लोग अपनी आंखों को रास्ते पर टिकाए हुए हैं, जैसे किसी बदलाव का पल बस आने ही वाला हो। तब अचानक लोगों के बीच हलचल मचती है। दूर से कोई आ रहा है, ना कोई सेना, ना शाही कपड़े, ना शक्ति का प्रदर्शन। एक व्यक्ति, शांत, नम्र और प्रेम से भरा हुआ, एक छोटे से गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर की ओर बढ़ रहा है। और लोग पुकारने लगते हैं, होसान्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। अगर आप वहां होते तो शायद आप भी अपना दुपट्टा या कपड़ा जमीन पर बिछा देते। शायद आप भी खजूर की शाखा तोड़कर हवा में हिलाते, क्योंकि उस पल में लोगों को लग रहा था उनका राजा आ गया है। ये पाम संडे था, एक ऐसा दिन जो इतिहास का हिस्सा बना, लेकिन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर दिल के लिए एक संदेश बन गया। सदियों पहले नबी जकार्य ने भविष्यवाणी की थी, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, नम्र और गधे पर सवार। लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना था, पर शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राजा इतनी नम्रता से आएगा। उनकी कल्पना में राजा तलवार लेकर आता, दुश्मनों को हराता और तख्त पर बैठता। पर परमेश्वर का रास्ता अलग था। वह हृदय जीतने आया था, जमीन नहीं। पासओवर का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी। इसी भीड़ में यीशु ने अपने 2 चेलों से शांत स्वर में कहा, सामने गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। अगर कोई पूछे, कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। ये शब्द सरल थे, पर उनमें एक गहरा अर्थ छुपा था। परमेश्वर अक्सर साधारण चीजों का उपयोग असाधारण काम के लिए करते हैं। चेले गधा लेकर आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस पर रखे और यीशु उस पर बैठ गए। ये दृश्य किसी शाही यात्रा जैसा नहीं था, फिर भी उसमें एक अलौकिक शांति थी। जब यीशु शहर के पास पहुंचे, लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पर बिछाने शुरू कर दिए। बच्चे खजूर की शाखें ले आए। लोग जोर से चिल्लाने लगे, होसान्ना, जिसका अर्थ है, हे प्रभु हमें बचाओ। लोग सोच रहे थे कि वह उन्हें रोम की गुलामी से बचाएंगे, पर यीशु पाप, भय और अंदर की टूट से बचाने आए थे। वह एक ऐसा राज्य स्थापित करने आए थे जो दिलों में बसने वाला था। भीड़ में कुछ लोग सच्चे विश्वास के साथ थे, कुछ बस भीड़ का हिस्सा बन गए थे। शायद कुछ लोग सिर्फ देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। ये आज भी होता है। कुछ लोग विश्वास से आते हैं, कुछ जिज्ञासा से, और कुछ सिर्फ भीड़ के साथ बहते हैं। फरीसी और धर्मगुरु इस दृश्य को देखकर असुविधा महसूस करने लगे। उन्होंने यीशु से कहा, अपने चेलों को चुप कराओ। पर यीशु ने शांत स्वर में कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्लाएंगे। जैसे प्रकृति भी कह रही हो, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जब यीशु ने शहर को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, जिस व्यक्ति का स्वागत राजा की तरह हो रहा है, वह रो रहा है। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि लोग उन्हें समझ नहीं पाए। वह जानते थे कि कुछ ही दिनों में वही आवाजें बदल जाएंगी। और सच में कुछ दिन बाद वही भीड़ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। यह सुनकर हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम भी कभी अपनी सुविधा के हिसाब से अपना विश्वास बदल देते हैं? पाम संडे हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बताता, ये हमें दर्पण दिखाता है। क्या हम यीशु का स्वागत तब भी करते हैं जब सब कुछ अच्छा हो? और क्या हम उन पर भरोसा तब भी रखते हैं जब जीवन हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता? यीशु मंदिर में गए और देखा कि प्रार्थना का स्थान व्यापार का केंद्र बन गया है। उन्होंने मेज पलट दी। ये क्रोध नहीं, पवित्रता के लिए जज्बा था। कभी कभी सच्चा प्रेम गलत चीजों को सहता नहीं, उसे सुधारने की हिम्मत करता है। मंदिर में बच्चे चिल्लाने लगे, होसान्ना। बच्चों का विश्वास सरल होता है। वह सवाल कम करते हैं और प्रेम ज्यादा करते हैं।
शायद इसीलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उन्हीं जैसा है। पाम संडे का सच्चा संदेश ये है, परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं, प्रेम से जीतना चाहते हैं। वह हमारे जीवन में शौर शराबे के साथ नहीं, बल्कि शांत स्वर में प्रवेश करते हैं। सवाल यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? आज भी यीशु हमारे जीवन के दरवाजे पर खड़े हैं। न वह तलवार लेकर आते हैं, न दबाव बनाते हैं। वह सिर्फ प्रेम, दया और क्षमा के साथ आते हैं। तो आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर यीशु आज आपके शहर, आपके घर या आपके दिल में प्रवेश करें, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? होसान्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।